एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन है हमारा पहला। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में पढ़ाई करेंगे हम लोग। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होगा, मैं फिगर थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा एक सिलेंडर बना दिया हमने गोल घुमा करके, अपन इसको बोलेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर का बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया है। The curved surface area of height 14 centimeter. क्वेश्चन नंबर 1, ये सिलेंडर, इसके बाहर का हिस्से को हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है इसकी? 14 सेंटीमीटर। और आपका ठीक है इस 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला हो गया आपका 2πr/h। 2πr/h कर्व्ड सरफेस क्या है उसने 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 × 22/7 r। रेडियस हमको नहीं मालूम और हाइट हमको मालूम है 14 सेंटीमीटर। सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो r निकल जाएगा 88 × 7 और 2 × 22 × 14। 22 4 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 7 गेट कैंसिल, r आ गया आपका 1 सेंटीमीटर। r आ गया 1 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन हमारा खत्म। उसके बाद उन्होंने कहा आपको फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। तो रेडियस 1 आ गया, तो डायमीटर क्या होगा इसका? दुगना होगा। तो डायमीटर कितना आएगा आपका? 2 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, मैं देखिए हाइट इन्होंने दी आपको 14 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr/h। कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, रेडियस नहीं पता है, 2π की जगह 22/7, h की जगह 14, r की वैल्यू आपकी निकल गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहाँ गया 2 × 22 × 40 नीचे आ गया, r की वैल्यू। रेडियस 1 है तो डायमीटर कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्लोज सिलेंडर बनाना है। क्लोज सिलेंडर का मतलब हो गया ऊपर से भी बंद, नीचे से भी बंद और साइड से भी बंद। तो इसमें कितना आपका स्क्वायर मीटर ऑफ शीट लगेगा, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr r+h। क्या लगेगा इसमें? 2πr r+h। ठीक है, तो 2 × 22/7 × r। उन्होंने डायमीटर दिया उन्होंने आपको 140 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया उन्होंने आपको? 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया उसका, देखो डायमीटर 140 इस क्वेश्चन में 140 सेंटीमीटर है, रेडियस हो गया आपका 70 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो नीचे क्या लगा दिया मैंने? 100 लगा दिया। ठीक है, r+h 70/100 का मतलब 0.70। 70/100 को अगर आप मीटर में लिखोगे तो आंसर आएगा 0.70। और h कितना दिया उन्होंने आपको? हाइट 1 मीटर दिया। तो सब कुछ अब क्या में चेंज हो चुका है? मीटर में, क्योंकि उन्होंने आंसर आपसे मीटर में पूछा है। 0 से 0 गेट कैंसिल, 7 से 7 गेट कैंसिल, 2 × 22/10। 0.7 में 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा बेटा 1.7। 22 या 44, अब 44 को किसे मल्टीप्लाई करना? 17 से 7 के 28, 29 30, 1 4 या 4 4 8 4 7 4 8 क्या आ गया आपका? 748/10 कितना आ गया आपका? 748/10। 748 देखो 22 या 44। ठीक है, ये देखिए आपका ये जो 0.7 है इसके लिए भी क्या आएगा? नीचे 10 आएगा, ये पॉइंट हट गया हमारा, तो 748/100। तो ये कितना आ गया? 7.48 मीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया आपका निकल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टेढ़ा भी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हमें एक सिलेंडर है, फिगर वैसे बनानी है, ये फिगर कायदे से ऐसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। देखिए अब ये मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, और छोटा आर इसको बोलते हैं और बड़ा आर इसको बोलते हैं। छोटा आर यहाँ से लेके यहाँ तक, बड़ा आर यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, छोटा आर बड़ा आर क्या नहीं। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला है 2πr/h। ठीक है, अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या निकलेगा? 2πr/h।
2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू आर, ठीक है। आर छोटा वाला आर द इनर डायमीटर, अंदर का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। जब डायमीटर 4 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर, हाइट 77 सेंटीमीटर। 7 11 जा 11 2 जा 20 22 जा 2 जा 4 4 11 जा 44 44 इंटू 22, 2 चौके 8 2 चौके 8 2 चौके 8 8 8 8 16। तो आगे आपका 968, क्या आ गया आपका 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकल गया। 2 पाई आर एच, अंदर का डायमीटर कितना था 4, तो रेडियस कितना हो गया 2। अब निकालेंगे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला 2 पाई बड़ा आर एच। देखो 2 की जगह 2, 22/7, बड़ा डायमीटर दे रखा बड़ा वाला 4.4, तो उसका क्या होएगा आधा 2.2 आएगा, और एच कितना आएगा आपका 77। पॉइंट को हटाने के लिए मैंने 10 लगा दिया, 7 11 जा। देखो अब क्या करेंगे 2 इंटू 22 इंटू 20 484, 2 जगह 8 2 16 968। 968 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 968 8 हो 14 9 16 10648 अपॉन 10, तो ये आ गया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पे निकल गया आउटर कर्व से। अब ये बोल रहे टोटल सरफेस एरिया, क्या बोल रहे टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला है हमारा 2 पाई आर एच, अंदर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस 2 रिंग है, एक ऊपर रिंग है एक नीचे रिंग। एक रिंग का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 2 का होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर। ये इसका फॉर्मूला है, जिसमें से हमें ये आंसर पता है, ये आंसर पता है, तो हमारा केवल क्या रह गया ये ढूंढना रह गया। तो हम ये ढूंढेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, ऊपर वाले 2 आंसर क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैसे निकलेगा, देखिए इसका थर्ड पार्ट निकाल रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ रिंग निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग आएगा, एक का होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना क्योंकि ऊपर और नीचे। एरिया ऑफ रिंग 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 बड़ा आर हमने कितना निकाला का इसमें 2.2 का स्क्वायर, छोटा आर क्या है आपका 2 है। देखो 2 इंटू 22/7, 2.2 का स्क्वायर हो गया 4.84, और 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 22/7, 4.84 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा 0.84, क्या आएगा 0.84। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 12 दूनी 24, 22 इंटू 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4, तो कितना आ गया 9.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया 9.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको जो टोटल सरफेस एरिया निकालना था 3 हिस्से में था। पहले हिस्से का आंसर है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे हिस्से का आंसर है 1064.8, तीसरे का है 9.28 44 इंटू 12 यही है 2 पाई अब बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, यही आएगा 44, ठीक है, इंटू दिस करा हमने 9.28। 8 और 9 तो 10, 9 और 4 13, 20 22, 12 13 14, 10 तो 2042 क्या रहा हमारा 20, ये हमारा 1064, 2038 क्यों आ रहा है चेक कर दे। 8 9 10 जाए चेक कर लेते इसमें। और पहला आंसर हमारा 968 सही आया, दूसरा हमारा 1064.8 ये भी सही आया, तीसरा हमारा 9.28 आ रहा है। पाए 2 पाए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7, आर हो गया 4.84, 2 का स्क्वायर 4 माइनस करा, सही लिखा मैंने 0.84। अब हम लोगों ने करा 44 को 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 44 को 12 से
हाँ गलत कर दिया हमने, 44 को या 24 को 22 से, ठीक है, 12 दूनी 24, 24 को 22 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 12, ये 528 है। कितना है आपका 5.28, 5.28, ये आपका हो गया हमारा 8, 8 और 2 10 हो गया मेरा, ठीक है। 8 9 4 13 5 18, ये आ गया बेटा 2038, कितना आ गया ये 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर निकल गया। प्लस में थोड़ी गलती हो रखी थी, 5.8। वो तीनों पार्ट के आंसर निकाल दिए। इसमें मुश्किल वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए। पहले इनर कर्व सरफेस एरिया, फिर आउटर कर्व सरफेस एरिया, पहले इनर कर्व सरफेस एरिया, फिर आउटर कर्व सरफेस एरिया, फिर एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग निकाला हमने, ये 2 पाए, तीनों को ऐड कर दिया तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकल। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नो, 4th वाला, द रेवोल्यूशन, द डायमीटर ऑफ रोलर इज इतना। एक रोलर इसको बोलते, देखो रोलर, ये रोलर है, ऐसे करके ये क्या हो गया, रोलर हो गया। द डायमीटर ऑफ रोलर 84 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई कितनी है 120 सेंटीमीटर, 500 चक्कर लगाता है पूरे ग्राउंड को लेवल करने के लिए। एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड, एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड है आपका, देखो कितने चक्कर लगा रहा है वो, 500 चक्कर, 500 इंटू जो भी सिलेंडर का क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, सीधा फॉर्मूला है 500 इंटू जितना भी उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है। आंसर निकालना अपने मीटर स्क्वायर में, क्या में निकालना, मीटर स्क्वायर में। 500 इंटू 2, पाई की जगह 22.7, डायमीटर है 120 सेंटीमीटर, डायमीटर है 84 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको मीटर में निकालना तो सेंटीमीटर को हमें चेंज करेंगे मीटर में, इसलिए नीचे क्या लगा दिया 100, ठीक है। और एच लंबाई कितनी है 120 सेंटीमीटर, 120/100, तो आंसर ये भी मीटर में चेंज हो गया, ये भी मीटर में, तो आंसर क्या में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। अब क्या क्या काटेंगे, देखो 2 0 से 2 0 गेट कैंसिल, ठीक है। 7 12 से 84, ठीक है। ये 0 से ये 0 गेट कैंसिल। अभी हमारा ये 5 5 2 जा 10, 2 2 गेट कैंसिल, तो अब केवल क्या बचा आपका 22 12 12 12 12 या 144, 144 इंटू 22, 144 इंटू 22, 2 4 जाए 2 4 जाए 2 1 जा 2, ठीक है। 88 16 11, कितना है हमारा 3168, क्या आ रहा है हमारा ये 3168 आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 4th वाला, ठीक है। एरिया प्ले ग्राउंड आ गया हमारा, 500 चक्कर लगा रहा है, 2 पाई आर एच, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर की जगह लिखा हमने इसमें, आर एच ने दिया 84 सेंटीमीटर, डायमीटर 84 है, 84 है डायमीटर, तो रेडियस कितना आएगा, गलत लिख दिया ना मैंने, डायमीटर 84 है, तो ये होना चाहिए इसका आधा, इसलिए मैंने 2 लगा दिया। रेडियस क्या होगा इसका आधा, इसलिए नीचे क्या लगा दिया हमने 2 लगा दिया, ठीक है। 2 लगा दिया हमने आपका। अब 3168 आ रहा था ये, 3168 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3168 आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 1 11, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 हो गया आपका, 2 8 जा 16, और ये 4 184 मीटर स्क्वायर। दोबारा देखिए 500 2 पाई आर, यहाँ आर लिखना था, डायमीटर लिख दिया मैंने, इसलिए मैंने नीचे क्या लगा दिया 2। फिर आपका क्या हो गया, आपका एच कितना है 120 सेंटीमीटर में 100 लगा के मीटर काटा पीटा आंसर निकाल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक सिलेंड्रिकल पिलर ऐसा है जिसका डायमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 3.5 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। अब क्या निकाला, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया होएगा 2 पाई आर एच, क्या होएगा 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22.7, ठीक है। इन्होंने कहा हमें कि 50 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस 25 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 3.5 मीटर। देखो सब कुछ मीटर में निकालना तो सेंटीमीटर क्या हमें चेंज करना पड़ेगा आपको मीटर में, तो इसलिए मैंने नीचे क्या लगा दिया 100। ये भी अब मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया, ठीक है।
7 5 जा 35, ठीक है। ये हो गया 25, ये 100, 25, 4 जा 100, 2 2 जा 4, 2 11 जा 11, 5 जा 55 मीटर स्क्वायर आ गया आपका, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व सरफेस एरिया, 12.5 इतना मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, और 12.5 रुपये का 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका कॉस्ट कितना आएगा। 55 को 12.5 से क्या करेंगे, इंटू करेंगे। 55 को किससे इंटू करेंगे, 12.5 से इंटू करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 5th वाला है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 68.75 रुपीज़ में हमारा ये आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला याद होने चाहिए और सीधा सीधा फार्मूला लगाना, मुश्किल काम कुछ नहीं है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जितना, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, फार्मूला 2πRh, इसने कितना दिया आपको 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 × 22/7 पाई, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7, फाइंड इट हाइट, एच आपको निकालना। सब कुछ सिंपल मीटर में दे रखा है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा फार्मूला लगाए, हाइट निकल जाएगा। इस पॉइंट को हटाना है तो देखो, इस पॉइंट को हटाना है तो 10 लगा दो, इस पॉइंट को हटाना है तो भी 10 लगा दो। अब 44 × 7 7 भी कैंसिल हो गया, 44 × 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 × 2 × 22, ठीक है, 7 7। अब यहाँ से देखो 10 से 10 कैंसिल, 22 2 जा, 2 से 2 कैंसिल, हाइट आ गया आपका 1 मीटर। अब ये कैलकुलेशन है, काटना पीटना तो यार ये तो सिखाने वाला काम हमारा है नहीं, इतने बुद्धू बच्चों को तो हम पढ़ाना चाहते भी नहीं है, ठीक है। इतना तो सिंपल सा खेल है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये 10th क्लास के बच्चों को ये सब चीज़ें हमने बेसिक यही बताना है, फार्मूला है, इसमें ये लगाना है, मतलब समझा देना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, the inner diameter of a circular well. The inner diameter of a circular well is 3.5 meter. It is 10 meter deep. Find its inner curved surface area. ठीक है। The inner diameter of a circular well is 3.5 meter हो गया. It is 10 meter deep. Find its inner curved surface area. अंदर का diameter of a circular well is इतना। देखो diameter 3.5 मीटर है, तो रेडियस कितना आ गया आपका 3.5 अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, डायमीटर 3.5 है तो रेडियस हो गया उसका आधा, पॉइंट लगा दे, ठीक है। 5 7 जा 5 4 जा 7/4 हो गया, ये कितना हो गया 7/4। इट इज़ 10 मीटर डीप, हाइट कितना हो गया हमारा 10 मीटर हो गया। फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला वही 2πRh, 2 × 22/7 × R। फार्मूला याद करिए, कैलकुलेशन बार बार करिए, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। 2πRh, h कितना हो गया हमारा 10 मीटर, 7 7 गेट कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 11 जा 11 110 मीटर स्क्वायर, क्या आ गया 110 मीटर स्क्वायर आपका 7th वाले का क्या निकल गया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, देखो 1 मीटर स्क्वायर का 40 रुपये लगता है, तो 110 का कितना लगा, इंटू क्या कर दिया हमने 40 से इंटू कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग में निकल गया कितना आ गया रुपीज़ 4400, कितना आ गया 4400 आ गया। तो हमारा ये वाला पार्ट भी क्या हो गया हमारा खत्म हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 8 9 10 10th, हमारे 3 बढ़िया क्वेश्चन लगे हमारे 8th वाले में बोल रहा मैं कि इन हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, ठीक है, इन हॉट वाटर सिस्टम बात हो रही है गीज़र की, किसकी बात हो रही है बच्चों, गीज़र की बात हो रही है, ठीक है। 8th वाला, इन हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल, ये ऐसा है, ये गीज़र है। जो पानी गर्म करने वाला हिस्सा होता है वो इस रॉड के बाहर वाला हिस्सा होता है, ये बाहर वाला हिस्सा क्या होता है, पानी को गर्म करता है, ठीक है ना। हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ मतलब हाइट इसकी कितनी है 28 सेंटीमीटर और डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना आएगा 28/2 14 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग, इसमें कंफ्यूज कहाँ से होगा बच्चा, उन्होंने बोला फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम।
टोटल रेडिएटिंग सरफेस का मतलब टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, निकालना ये वाला एरिया जो गर्म करता है, ठीक है, पानी गर्म करता है, वो क्या निकालना है, इसका कर्व सरफेस एरिया। तो क्या निकालेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला होएगा इसका 2πRH 2 इंटू, ठीक है, 22/7 इंटू आर कितना है इसमें आपका, देखो आर ऊपर है 14 सेंटीमीटर और एच कितना है आपका 28 सेंटीमीटर। 7 22 44 44 2 जा 88 इंटू 28 8 8 64 और 6 70, ठीक है, 2 8 16 17 4 और 6 7 7 14, कितना आ गया हमारा 2464, कितना आ गया हमारा 2464 आ रहा है मेरे ख्याल से, ये ठीक है निकाला 8th वाला का हमारा फाइनल टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। देखो एक बार और देख लेते क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑफ लेंथ एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर, डायमीटर कितने दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर, यार क्या का क्या पढ़ देता हूँ मैं, लंबा हाइट है इसका 28 सेंटीमीटर, डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, हाइट 28 सेंटीमीटर है और डायमीटर 5 है, तो रेडियस होएगा 5/2, क्वेश्चन सही करा था लेकिन फिगर गलत लिख दिया, 2 इंटू 2πr, आर की जगह लगाएंगे हम लोग 5/2, एच की जगह लगाएंगे 28, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, ठीक है, कितना आ गया हमारा 5 2 जा 22 44 44 10 जा कितना आ गया हमारा 4, देखो 20 जा 44 44 10 जा 440 मीटर स्क्वायर, 2 इंटू 2πr हो गया 5.2 और h हाइट कितना आ गया आपका 28, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस, ये सब आंसर 2 इंटू 22/7 5.2 इंटू 28, सब कुछ क्या है आपका, ये सेंटीमीटर में इसको मीटर बनाना है, ये सेंटीमीटर में इसको मीटर बनाना, तो नीचे क्या लगाएंगे आप 100, क्योंकि आंसर आपको मीटर में निकालना है, मीटर स्क्वायर में निकालना है, ठीक है, यहाँ ध्यान से, ये 100 इसलिए लगाया ताकि ये क्या में चेंज है मीटर में, बाकी वो ऑलरेडी क्या में मीटर में, ठीक, हाइट मीटर में और आपका जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में, इसलिए नीचे 100 लगाया, 7 4 जा 2 2 जा 4, ठीक है, अब 22 जा 40, अभी हो गया 5, 22 जा 44 44 इंटू 10, 44 इंटू 10 अपॉन 100, 0 0 गेट कैंसिल, आंसर आ गया 4.4 मीटर स्क्वायर। इसमें आंसर गलत आ गया तो फिर करा हुआ फ़ायदा नहीं, इसलिए आपको ढंग से समझाना है, ऊपर मैंने गलत यूनिट ले लिया था इसलिए मेरा आंसर रॉन्ग आ रहा था, ठीक है, गलत यूनिट मतलब गलत नंबर कॉपी कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा 10th वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th बोलता है हमारा, ये फिगर दे रखा है आपको, एक लैम्प शेड दे रखा है, नहीं 9th वाला क्वेश्चन करना है मैंने, 9th वाले में क्या रहा है, फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टेट टैंक, दैट इज, देखो सीधा दिया उसने कि डायमीटर इसका है 4.2 मीटर और हाइट कितना है इसमें 4.5 मीटर है, ये सिंपल सा खेल है, डायमीटर दे रखा है, हाइट दे रखा है, इसका आपको लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH, सिंपल सा 2 इंटू 22/7, ठीक है, आर डायमीटर 4.2 है तो रेडियस आ गया 2.1 मीटर और हाइट, ठीक है, ये हाइट देखो, और हाइट कितना दिया इसने आपको 4.5 मीटर हाइट दिया, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे 7 3 21, 2 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 4.5, तो हमारा आ गया 22 3 जा 66, ठीक है, 66 12 132, 40 22 3 जा 66, 62 जा 132, 132 को 5 10 15 15 16 4 2 8 4 से 12 4 1 5 8 से 14 5940, कितना आ गया हमारा 59, ठीक है, ये आ गया 22 3 जा 66 66 इंटू
22 3 66 हो गया, 66 इंटू 2 132, ठीक है। फिर 132 को किससे इंटू करा हमने, 45 से इंटू करा, वी आर गेटिंग 5940, 5940 आ रहा है। कितने प्लेस के बाद डेसिमल, 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो कितना आ गया 59.40 मीटर स्क्वायर। 59.40 कितना ना मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट के आंसर में कुछ भी मुश्किल नहीं है, केवल फार्मूला है 2/RH और कुछ भी दिमाग लगाया नहीं। हाँ, इसका सेकंड पार्ट आपका जो क्या है वो थोड़ा अलग है। ये बोले हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। कितना स्टील एक्चुअल में यूज़ हुआ कि अगर उसका 1/12 भाग क्या हो गया, वेस्ट हो गया। वेस्ट हो गया मतलब इसी चीज़ में 1/12 भाग क्या हो गया, उसका वेस्ट हो गया बनने में। हम लोग इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2/r r प्लस h, 2 इंटू 22/7 इंटू r। r कितना इसका 2.1, h कितना हो गया 4.5, ठीक है। इस पॉइंट को हटाने के लिए 2 इंटू 22/7 इंटू 21/10, दोनों को जोड़ो 4.5 और 2.1 को, कितना आ गया 6.66 मैंने लगा दिया 10, ठीक है। इससे क्या निकल रहा हमारा टोटल सरफेस एरिया 7 या 21, ठीक है। 22 44, 44 3 जा 3 चौके 12, 132 इंटू 6 12 6 19 792, ये भी 7 2 9 2 11 17 9 2 11, ठीक है। तो 17 8712/100 87.12 मीटर है। अब मेरी बात को समझो, वो कह रहे कि 1/12 तो वेस्ट हो गया, इसको बनाने में इतना लग रहा है, ठीक है। 1/12 क्या हो गया, वेस्ट हुआ, तो एक्चुअल में उसमें कितना लगा, 1/12 वेस्ट हो गया। मतलब अगर हमारा जितने का भी ये बन रखा है, देखो 1 + 1/12, देखो 1 मतलब पूरा जितने में बन रहा है, ठीक है। 1/12 क्या हो गया, इसका वेस्ट हो गया। तो एलसीएम क्या आ गया इसका 12, 12 + 1 13/12। मेरी बात को वैसे समझो, हाँ, बनना तो ये 12 से था, ठीक है। बनना तो ये 12 से था, पर लगा 13 क्यों, क्योंकि एक इसमें से क्या हो गया, वेस्ट हो गया। एक क्या हो गया इसमें से वेस्ट हो गया, और बना वो इतने से। तो कहने का मतलब 87.12 ये टोटल सरफेस एरिया इतना तो लगा ही लगा। ये 12 के बराबर है, ये 12 के बराबर है, तो 13 कितना होगा, 13 कितना होगा। तो अपनी स्टार्टिंग की वैल्यू निकालनी है। हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 21, 3 24 6, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 6 3 2 5, 1 2, अच्छा 13। अभी हम लोग जो पढ़ाई कराते हैं ना, ये ऑनलाइन में एक इसकी कमी है कि एक तरफा पढ़ाई है बस। मैं अपने हिसाब से बच्चों को समझते जा रहा हूँ, पढ़ाते जा रहा हूँ। तो जब तक बच्चा इसमें हमसे कोई सवाल पूछेगा नहीं तो समझ आएगा नहीं कि खेल क्या हुआ। तो इसलिए उसको कॉल करना चाहिए, पूछना चाहिए, सर ये आपने क्या कर दिया, हमें हाथ से समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन में क्या है। चुप नहीं रहना चाहिए, चुप रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। 7 6 13 9 11, ठीक है। अब 12 से डिवाइड करो, 12 8 जा 96, 12 9 जा, देखो इसको डिवाइड करें 12 से, 12 9 जा 108, कितना बचा 113 है। 108 5 2 52, 12 4 जा 48, कितना बचा, फिर 4 5 45 बचा, 12 3 36, 9 6 96, तो ये 94.38 क्या आ गया हमारा, ये 94.38 मीटर स्क्वायर है। पीछे आंसर 95.04 है, तो छोटा सा एरर आपका चलेगा, ठीक है। 12 4 जा 12 9 जा 108, कितना बचा 5 2 52 आ रहा है। 94.38 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। ये हमारा आंसर करेक्ट ही है वैसे, ठीक है। नाउ ये हमारा हो गया 9th वाला क्वेश्चन हो गया। हमारे 2 क्वेश्चन है 10th और 11th। क्वेश्चन नंबर 10th और 11th देखो।
क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा मैं कि इन फिगर, ये फिगर दे रखा उन्होंने, इस फिगर में क्या दिया उन्होंने आपको, एक लैम्प शेड दिया। इट इज टू बी कवर्ड, इसको डेकोरेटिव कलर से कपड़ा से ढकना है। द फ्रेम हैज़ अ बेस डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट है इसकी 30 सेंटीमीटर। पर मज़े की बात क्या है कि अंदर से जब कपड़ा यूँ ले जाओगे तो अंदर भी दबा देना। जैसे हम लोग पैजामा बनाते हैं ना, पैजामा तो बोलते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तब भी काम आए, तो क्या करते हैं पैजामा को हम बड़ा बनाए तो नीचे से फोल्ड कर देते हैं। वैसे ही जो लैम्प शेड है इसको नीचे से ही फोल्ड कर रखा, ऊपर से ही फोल्ड कर रखा है, यहाँ से भी ऊपर 3 सेंटीमीटर और इसको भी 3 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब जो हाइट है 30 सेंटीमीटर की बजाय 30 + 3 + 3 हाइट कितनी होगी इसकी 36 सेंटीमीटर। हाइट होगी इसकी 36 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया इसका 10 सेंटीमीटर। कितना कपड़ा लगा, क्योंकि लैम्प शेड नीचे से ऊपर से बंद नहीं है, ऊपर से खुला है बोला इन्होंने इधर से, तो क्या निकालेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या लगा 2πr r + h 2 × 22/7 × r। r कितना इसका आपका 10, r + h 10 + 36 है, 10 + 13 लिखेंगे, 10 + 36 लिखेंगे। तो 2 × 22/7 × 10, 36 + 10 कितना हो गया 46 हो गया हमारा, ठीक है। 36 + 10 कितना हो गया हमारा 46 हो गया। अब निकालो उसमें 46 × 10 कितना हो गया 460, 462 जा 920, ठीक है। 460 920, 920 × 22, 0 2 2 4 2 9 18, 18404 8 4 9 10 20240/7, ठीक है। 202/7 हो गया, ठीक है। अब ये कटेगा हमारा, कौन सा वाला हो गया इसका हमारा 9th वाला पार्ट। 7 3 जा 7 2 जा 14, 7 2 जा कितना आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा, ठीक है। 7 2 जा 14, इसके बाद 6 2 62, 7 8 जा 56, 7 2 14, 6 2 62, 7 8 56, 4 5 6, 7 9 जा 63, 1 0 7 1 जा 7 3 0, 7 4 28, 20 2891.4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लगेगा इसमें कपड़ा लगेगा, यही पूछ रहा है। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग लैम्प शेड, ठीक है। मैंने इस पर गलत कर दिया मेरा बेटा शायद, फिर मास्टर जी ने गलती कर दी। 3 सेंटीमीटर मैंने पढ़ने से पहले ही दबा दिया इस क्वेश्चन को। 3 नहीं है ये 2.5 है, इसलिए मेरा क्वेश्चन का नंबर ही गलत ले लिया। फिर दोबारा फिर समझा रहा हूँ, 30 ये था, 2 बार गलती हो गया इस क्वेश्चन में। 2.5 दबाया उसने, 3 नहीं, 2.5 दबाया। तो 30 + 5 कितना हो गया 35 सेंटीमीटर। दोबारा फॉर्मूला भाई कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr r + h, ठीक है। 2 × 22/7 × r, r कितना हमारा 10, 10 + h, h कितना दे रखा उन्होंने आपको इसमें, ठीक है। h दे रखा उन्होंने आपको इस क्वेश्चन में 35 लिया जाएगा, ठीक है। 2 × 22/7 × 10, 35 10 45, ठीक है। अब 45 2 जा 90, ठीक है। 44 × 45 5 चुके 20 22, 4 चुके 16, 4 चुके 16 17, 19800 19800/7, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपनी ऑफ मेकिंग डेकोरेटिंग पेन होल्डर बनाना है इस टाइप का, ऐसे करके नीचे से बंद अंदर से आपने पेन डालना है, ठीक है। 35 कंपटीटर है, तो आपको पता लगाना है कितना गत्ता लगेगा। इसका ये कितना है 10.5 हाइट है और रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है। कंप्यूटर कितना है 35 है, ठीक है।
तो सिंपल सा खेल है, अब आसान सा गेम है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, 2 पाई आर एच, ये तो साइड का गत्ता, फिर नीचे का गत्ता, ऐसे कितने बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं। कितना लगेगा 35 से इसको इंटू करना है। 35 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू R3, हाइट कितना है आपका 10.5, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया हमारा 3 इंटू 3। 35 इंटू, दोनों में क्या है 22/7 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 22/7 3 कॉमन है, 2 इंटू 10.5 21, पाई और 3 कॉमन है 3। तो ये आ गया हमारा 35 इंटू, ठीक है, 22/7 इंटू 3, 21 + 3 24, 7 5 25 25 110 इंटू 3 इंटू 24, 4 0 0 4 3 12 13, 2 3 6 2 3 6 0 2 6 3 9 7 9 2 0, क्या बोला मैंने 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर के आगे हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा खेल है, कोई बड़ा गेम नहीं है, ठीक है। हमने क्या करा, इसका 35 बनने पेनुलर गत्ता साइड में लगेगा, नीचे लगेगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, निकाला 35 से उसको हमने इंटू कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।